ओम शांति। आज है 19 नवंबर, शिव बाबा की साकार मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें सदैव याद की फांसी पर चढ़े रहना है। किस पर? याद की फांसी पर। याद से ही आत्मा सच्चा सोना बनेगी। प्रश्न, कौन सा बल क्रिमिनल आंखों को फौरन ही बदल देता है? कौन सा बल? उत्तर, ज्ञान के तीसरे नेत्र का बल जब आत्मा में आ जाता है तो क्रिमिनल पन समाप्त हो जाता है। बाप की श्रीमत है, बच्चे, तुम सब आपस में भाई भाई हो, भाई बहन हो। तुम्हारी आंखें कभी भी क्रिमिनल हो नहीं सकती। तुम्हें सदैव याद की मस्ती में रहो, बाबा को याद करते रहो। वहाँ तकदीर वहाँ, कौन सा गीत गाना है? वहाँ तकदीर वहाँ। हमें भगवान पढ़ाते हैं। ऐसे विचार करो तो मस्ती चढ़ी रहेगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप जो भी आत्मा ही है वह परफेक्ट है, उसमें कोई भी जंक कट नहीं लगा हुआ है। किसमें? आत्मा में। शिव बाबा कहेंगे, मेरे में तो जंक है नहीं, बिल्कुल नहीं। इस दादा में तो पूरी जंक थी। इसमें बाप ने प्रवेश किया है तो मदद भी मिलती है। मूल बात है, 5 विकारों के कारण आत्मा पर कट चढ़ने से इम्प्योर हो गई है। जो जितना जितना बाप को याद करेंगे कट उतरती जाएगी। भक्ति मार्ग की कथाएं तो जन्म जन्मांतर सुनते आए हो। यह तो बात ही निराली है। तुमको अब ज्ञान से ज्ञान मिल रहा है, ज्ञान सागर से। तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है और कोई भी सत्संग आदि में एम ऑब्जेक्ट नहीं है। ईश्वर सर्वव्यापी है, मेरी ग्लानि करते रहते हैं ड्रामा प्लान अनुसार। मनुष्य ये भी नहीं समझते कि ये ड्रामा है। इसमें क्रिएटर डायरेक्टर भी ड्रामा के वश है। क्रिएटर कौन है? डायरेक्टर कौन है? शिव बाबा। और वो भी क्या है? ड्रामा के वश हैं। भल सर्वशक्तिवान गाया जाता है, परंतु तुम जानते हो यह भी ड्रामा के पट्टे पर चल रहे हैं। कौन? शिव बाबा स्वयं ड्रामा के पट्टे पर चल रहे हैं। बाबा जो खुद आकर बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं मेरी आत्मा में अविनाशी पाठ नुंधा हुआ है। भगवान कह रहे हैं, शिव बाबा कह रहे हैं, मेरी आत्मा में अविनाशी पाठ नुंधा हुआ है, उस अनुसार पढ़ाता हूँ। जो कुछ समझाता हूँ ड्रामा में नूंद है। अभी तुमको इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनना है। भगवानु वाच्य है। बाप कहते, तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर यह लक्ष्मी नारायण बनना है, ऐसा और कोई मनुष्य कह ना सके। तो तुमको विश्व का मालिक बनना है। तुम जानते हो हम आए ही हैं विश्व का मालिक नर से नारायण बनने। भक्ति मार्ग में तो जन्म जन्मांतर कथाएं सुनते आते थे, समझ कुछ भी नहीं थी। अभी समझते हो बरोबर। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य स्वर्ग में था, अब नहीं है। त्रिमूर्ति के लिए भी बच्चों को समझाया। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। सतयुग में यह एक धर्म था और कोई धर्म नहीं थी। अभी वह धर्म नहीं है, फिर से स्थापना हो रही है। बाप कहते, मैं कल्प कल्प के संगम युग पर आकर तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। ये पाठशाला है ना, यहाँ बच्चों के कैरेक्टर भी सुधारने हैं, 5 विकारों को निकालना है। तुम ही देवताओं के आगे जाके गाते थे, आप सर्वगुण संपन्न, हम पापी हैं। भारतवासी ही देवता थे। सतयुग में ये लक्ष्मी नारायण पूज्य थे, फिर कलयुग में पुजारी बने, अब फिर पूज्य बन रहे हैं। पूज्य सतो प्रधान आत्माएं थी। बाबा कहते, उनके शरीर भी सतो प्रधान थे। जैसे आत्मा वैसा जेवर। सोने में खाद मिलाई जाती है तो उनका भाव कितना कम हो जाता है। तुम्हारा भी भाव बहुत ऊंचा था, अभी कितना कम भाव हो गया है। तुम पूज्य थे, अब पुजारी बने हो। अब जितना योग में रहेंगे उतना कट उतरेगी। बाप से लव होता जाएगा, खुशी भी होगी। बाबा साफ कहते, बच्चे चार्ट रखो कि सारे दिन में हम कितना समय याद करते हैं। याद की यात्रा यह अक्षर राइट है। याद करते करते कट निकलते निकलते अंत मते सुगति हो जाएगी। वह तो पंडे लोग यात्रा पर ले जाते हैं,
यहाँ तो आत्मा खुद यात्रा करती अपने परम धाम जाना है, क्योंकि ड्रामा का चक्र अब पूरा होता है। यह भी तुम जानते हो, ये बहुत गंदी दुनिया है। परमात्मा को तो कोई भी नहीं जानते, न जानेंगे, इसलिए कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। उन्हों के लिए तो ये नरक ही स्वर्ग के समान है। उन्हों की बुद्धि में ये बातें बैठ न सके। तुम बच्चों को यह सब विचार सागर मंथन करने के लिए बहुत एकांत चाहिए। यहाँ तो एकांत बहुत अच्छी है, इसीलिए मधुबन की महिमा है। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। हम जीव आत्माओं को परमात्मा पढ़ा रहे हैं। कल्प पहले भी ऐसे पढ़ाया था। श्री कृष्ण की बात नहीं, वह तो छोटा बच्चा था। वह आत्मा, यह परम आत्मा, पहले नंबर की आत्मा श्री कृष्ण 100 फिर लास्ट नंबर में आ गई, तो नाम भी अलग हो गया। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तो नाम तो और होगा ना। कहते हैं ना, ये तो दादा लेखराज है। ये है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। बाप कहते हैं, मैं इनमें प्रवेश कर तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। बाप किसमें तो आएंगे ना, शास्त्रों में ये बातें नहीं। बाप तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, तुम ही पढ़ते हो। फिर सतयुग में ये ज्ञान होगा नहीं, वहां है प्रारब्ध। बाप संगम पर आकर ये नॉलेज सुनाते हैं, फिर तुम पद पा लेते हो। ये टाइम है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने का, इसलिए बच्चों को गफलत नहीं करनी चाहिए। माया गफलत बहुत कराती है, फिर समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं। बाप तो तदबीर कराते हैं, तकदीर में कितना फर्क पड़ जाता है। कोई पास कोई नापास हो जाते हैं। डबल सिरताज बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। बाप कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में भल रहो। लौकिक बाप का कर्जा भी बच्चों को उतारना है, लॉफुल चलना है। क्या कहा बाबा ने? लॉफुल चलना है। यहाँ तो सब है बेकायदे। तुम जानते हो, हम ही इतने उच्च पवित्र थे, फिर गिरते आए, फिर पवित्र बनना है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे सब बीके हो तो क्रिमिनल दृष्टि हो न सके, इसीलिए तुम भाई बहन ठहरे। यह बाप युक्ति बताते हैं। तुम सब बाबा बाबा कहते रहते हो तो भाई बहन हो गए। भगवान को सब बाबा कहते हैं। आत्माएं कहती हैं हम शिव बाबा के बच्चे, फिर शरीर में है तो भाई बहन ठहरे। फिर हमारी क्रिमिनल आई क्यों जाए? तुम बड़ी बड़ी सभा में ये समझा सकते हो तुम सब भाई भाई हो। फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रची हुई है तो भाई बहन हो गए, और कोई संबंध नहीं। हम सब एक बाप के बच्चे हैं। एक बाप के बच्चे फिर विकार में कैसे जा सकते हैं? भाई भाई भी हैं तो भाई बहन भी हैं। बाप ने समझाया, ये आंखें बहुत धोखा देने वाली हैं। आंखें ही अच्छी चीज देखती हैं तो दिल होती है। अगर आंखें देखेंगी नहीं तो तृष्णा भी नहीं उठेगी। इन क्रिमिनल आंखों को बदलना पड़ता है। भाई बहन विकार में तो जा नहीं सकते, वह दृष्टि निकल जानी चाहिए। ज्ञान के तीसरे नेत्र का बल चाहिए। अंडरलाइन करेंगे, ज्ञान के तीसरे नेत्र का बल चाहिए। आधा कल्प इन आंखों से काम किया। अब बाप कहते हैं ये सारी कट निकली कैसे? हम आत्मा जो पवित्र थी उसमें कट लगी है। जितना बाप को याद करेंगे उतना बाप से लव जुटेगा। पढ़ाई से नहीं, याद से लव जुटेगा। भारत का है प्राचीन युग, जिससे आत्मा पवित्र बन अपने धाम चली जाएगी। सब भाइयों को अपने बाप का परिचय देना है। सर्वव्यापी के ज्ञान से तो बिल्कुल गिर गए हैं जोर से। अभी बाप कहते ड्रामा अनुसार तुम्हारा पाठ है। राजधानी अवश्य स्थापन होनी है। जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया उतना ही वह करेंगे जरूर। तुम साक्षी होकर देखते रहते हो। ये प्रदर्शनियां आदि तो बहुत देखते रहेंगे। तुम्हारी ईश्वरीय मिशन है, यह है इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली मिशन। वो होती है क्रिश्चियन मिशन, बौद्धी मिशन। यह है इनकॉर्पोरियल ईश्वरीय मिशन। निराकार तो जरूर कोई शरीर में आएगा ना। तुम भी निराकार आत्माएं मेरे साथ रहने वाली हो। ये ड्रामा कैसा है? ये किसी की बुद्धि में नहीं है। रावण राज्य में सब विपरीत बुद्धि बन पड़े हैं। अब बाप से प्रीत लगानी है। तुम्हारा वायदा है, मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। नष्टो मोह बनना है, बड़ी मेहनत है।
यह जैसे फांसी पर चढ़ना, बाप को याद करना माना फांसी पर चढ़ना। शरीर को भूल आत्मा को चले जाना है बाप की याद में। बाप की याद बहुत जरूरी है, नहीं तो कट कैसे उतरेगी। बच्चों के अंदर में खुशी रहनी चाहिए। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, कोई सुने तो कहेंगे ये क्या कहते हैं, क्योंकि वह तो श्री कृष्ण को भगवान समझते हैं। बाबा कहते तुम बच्चों को तो अभी बड़ी खुशी होती है कि हम अब श्री कृष्ण की राजधानी में जाते हैं, हम भी प्रिंस प्रिंसेस बन सकते हैं। वो है फर्स्ट प्रिंस जो मकान में रहते हैं। बाद में जो बच्चे जन्म लेंगे वह तो देरी से आए हैं ना, बाद में जो बच्चे जन्म लेंगे वह तो देरी से आए हैं। जन्म स्वर्ग में ही होगा, तुम भी स्वर्ग में प्रिंस बन सकते हो। सब तो पहले नंबर में नहीं आएंगे, नंबर वार माला बनेगी। बाप कहते बच्चे खूब पुरुषार्थ करो, यहाँ तुम आए हो नर से नारायण बनने। कथा भी सत्यनारायण की है, सत्य लक्ष्मी की कथा कभी नहीं सुनी होगी। प्यार भी सबका श्री कृष्ण पर है, श्री कृष्ण को ही झूले में झुलाते हैं। अच्छा राधा को क्यों नहीं? ड्रामा प्लान अनुसार उनका नाम चला आता है। तुम्हारी हम चीज तो राधे है, फिर भी प्यार श्री कृष्ण से है। उनका ड्रामा में पार्ट भी ऐसा है। बच्चे हमेशा प्यारे होते हैं, बाप बच्चों को देख कितना खुश होते हैं। बच्चा आएगा तो खुशी होगी, बच्ची आएगी तो गुटखा खाएंगे, कोई तो मार भी देते हैं। रावण के राज्य में कैरेक्टर्स का कितना फर्क हो जाता है। गाते भी हैं, फिर से दोबारा बाबा दोहरा रहे हैं, आप सर्वगुण संपन्न हैं, हम निर्गुण हैं। अब बाप कहते फिर से ऐसे गुणवान बनो, कैसे? सर्वगुण संपन्न बनो। अभी समझते हैं हम अनेक बार इस विश्व के मालिक बने, अब फिर बनना है। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। ओह शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, यही बैठ के चिंतन करो क्या कि बाबा हमें पढ़ाते हैं, भगवान हमको पढ़ाते हैं। वाह तकदीर वाह, कौन से दो शब्द याद रखने हैं कि शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं? वाह तकदीर वाह। ऐसे ऐसे विचार करते मस्ताना हो जाना चाहिए। वाह तकदीर वाह, बेहद का बाप हमको मिला है, हम बाबा को ही याद करते हैं। पवित्रता धारण करनी है, हम यह बनते हैं, दैवी गुण धारण करते हैं। यह भी मन मनाभव है, यह भी मन मनाभव है। बाबा हमको यह बनाते हैं, यह तो प्रैक्टिकल अनुभव हुआ ना। बाप मीठे मीठे बच्चों को राय देते हैं, चार्ट लिखो, एकांत में बैठ ऐसे अपने से बात करो, ये बैस तो छाती से लगा दो। भगवान की श्रीमत पर हम ये बन रहे हैं, हमको देख इनको प्यार करते रहो। बाबा की याद से हम ये बनते हैं। बाबा आपकी तो कमाल है, बाबा हमको आगे थोड़े ही पता था कि आप हमको विश्व का मालिक बनाएंगे। नौदा भक्ति में दर्शन के लिए गला काटने प्राण त्यागने लग पड़ते हैं, तब दर्शन होता है। ऐसे ऐसे की ही भक्तमाला बनी है। भक्तों का मान भी है, कलयुग के भक्त तो जैसे बादशाह हैं। अभी तुम बच्चों की बेहद के बाप से प्रीत है, एक बाप के सिवाय और कोई याद न रहे। एकदम लाइन क्लियर होनी चाहिए। अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब हम बाप के फरमान पर पूरा चलेंगे। काम महाशत्रु है, उनसे हार नहीं खानी। हार खाकर फिर पश्चाताप कर क्या करेंगे? एकदम हड्डी टूट जाएगी, बहुत कड़ी सजा मिल जाती है। कट उतरने बदले और ही जोर चढ़ती है। योग लगेगा नहीं, याद में रहना बड़ी मेहनत है। बहुत गप भी मारते हैं हम तो बाप को याद में रहते हैं। बाबा जानते हैं यह नहीं कर सकते, इसमें माया के बड़े तूफान आते हैं। स्वप्न आदि ऐसे आएंगे एकदम तंग कर देंगे। ज्ञान तो बड़ा सहज है, स्वप्न ऐसे आएंगे तो एकदम तंग कर देंगे। ज्ञान तो बड़ा सहज है, छोटा बच्चा भी समझा लेंगे। बाकी याद की यात्रा में ही रोला है, खुश नहीं होना चाहिए। हम बहुत सर्विस करते हैं, गुप्त सर्विस अपनी याद की करते हो। इनको तो नशा रहता है, हम शिव बाबा का बच्चा अकेला हूँ, बाबा विश्व का रचयिता है, तो जरूर हम भी स्वर्ग के मालिक बनेंगे, प्रिंस बनने वाला हूँ। ये आंतरिक खुशी रहनी चाहिए, परंतु जितना तुम याद में रह सकते हैं उतना नहीं। बाबा को तो बहुत ख्याल करने पड़ते हैं। बच्चों को कभी ईर्ष्या भी नहीं होनी चाहिए कि बाबा बड़े आदमियों की खातिरी क्यों करते हैं।
बाप हर एक बच्चे की नब्ज देख उनके कल्याण अर्थ हर एक को उस अनुसार चलाते हैं। बाबा हर किसी की क्या देखते हैं? नब्ज देखते हैं और उसी अनुसार उसे चलाते हैं। इसलिए किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। टीचर जानता है हर एक स्टूडेंट को कैसे चलाना है, वो भी तो बाबा के स्टूडेंट हैं। बच्चों को इसमें संशय नहीं लाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, एकांत में बैठ अपने आप से बातें करनी है। घर में जो आत्मा पर जो जंग चढ़ी हुई है उसे उतारने के लिए याद की यात्रा में रहना है। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना, ईर्ष्या नहीं करनी, आंतरिक खुशी में रहना है। अपनी गुप्त सर्विस करनी है। सर्विस भी कैसी करनी है? गुप्त। वरदान, बैगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाने वाले त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा भाव। जैसे भविष्य में विश्व महाराजन दाता होंगे, ऐसे अभी से दातापन के संस्कार इमर्ज करो। किसी से कोई सैल्वेशन लेकर फिर सैल्वेशन दे, ऐसा संकल्प में भी ना हो। इसे ही कहा जाता है बैगर टू प्रिंस। स्वयं लेने की इच्छा वाले नहीं, इस अल्पकाल की इच्छा से बैगर। ऐसा बैगर ही संपन्न मूर्त है जो अभी बैगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाते हैं। उन्हें कहा जाता है सदा त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली। त्याग से सदा काल का भाग्य स्वतः ही बन जाता है। त्याग करना है बाबा ने कहा, और हम क्या है? श्रेष्ठ भाग्यशाली। स्लोगन है, सदा हर्षित रहने के लिए साक्षीपन की सीट पर दृष्टा बन हर खेल देखो। सदा हर्षित वही रह सकता है जो इस बेहद के ड्रामा को साक्षी होकर देख सकता है। अव्यक्त इशारे, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अशरीरी स्थिति का अनुभव करने के लिए सूक्ष्म संकल्प रूप में भी कहाँ लगाव न हो, संबंध के रूप में, संपर्क के रूप में अथवा अपनी कोई विशेषता के तरफ भी लगाव न हो। बाबा कहते अगर अपनी कोई विशेषता में भी लगाव है तो वह भी लगाव बंधन मुक्त का कर देगा और यह लगाव अशरीरी बनने नहीं देगा। तो बाबा ने हमें चाहते हैं कि हम बंधन मुक्त बने, किसी लगाव का, विशेषता का भी हम पे लगाव, अट्रैक्शन ना हो। अच्छा, ओम शांति। तो बाबा ने कहा अशरीरीपन का अभ्यास करना है और हमेशा खुश रहकर इस दुनिया के ड्रामा को देखो, है ना। बाबा कहते आप बहुत भाग्यशाली हैं, श्रेष्ठ भाग्यशाली और त्यागी बनो, तो आपको क्या होगा? सदाकाल का भाग्य मिल जाएगा। बाबा कहते हैं ईर्ष्या किसी से नहीं करनी, संशय नहीं लाना है और गुप्त सर्विस में रहना है। एकांत में बैठो और अपने आप से बातें करो। जो हम पर जंग चढ़ी है उसे उतरने के लिए निरंतर मुझे याद करना है शिव बाबा को, है ना। हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं और आत्मा दूसरे को क्या देखे? भाई। इन आंखों का बहुत संभाल करना है, आंखों से नहीं देखना, अभ्यास करना है। मैं क्या हूं? सर्वगुण संपन्न हूं। अच्छा, ओम शांति।